आज माशाल्लाह वो पुलिस यूनिफॉर्म में आ गए जनाब, परेड लेने के लिए। चीफ मिनिस्टर साहब, सर ये क्या हो रहा है मुल्क में हमारा? हम लोग क्या मजाक बना रहे हैं यहाँ पे? ये बैसाखियों पे हुकूमत बैठी हुई है फॉर्म 47 की। इनका काम है ये आंसर करें। कहाँ पे है सर ये? यहाँ पे सर प्राइम मिनिस्टर, जो मैं कहूंगा कि वो रेंट अप प्राइम मिनिस्टर, ये कुर्सी पे कर ले फॉर रेंट, इधर रेंटल प्राइम मिनिस्टर आ जाएगा सर। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज के पुलिस यूनिफॉर्म पहनने पर नया हंगामा। कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर उमर अयूब भी बरहम। कहा, वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज पुलिस की वर्दी पहनकर घूम रही हैं। मुल्क में हो क्या रहा है? यहाँ फार्म 45 वाला वज़ीर आज़म बन जाता है। हुकूमत फार्म 47 की बैसाखियों पर खड़ी है। शहबाज शरीफ को रेंटल प्राइम मिनिस्टर करार दे दिया। पुलिस की वर्दी पहनने पर वज़ीर-ए-आला पंजाब के खिलाफ दरखास्त भी दायर। कहा गया, कानून के मुताबिक कोई शख्स रियासती इदारों की वर्दी नहीं पहन सकता। पुलिस ने दरखास्त के बावजूद मरियम नवाज के खिलाफ कार्रवाई नहीं की। अदालत मुकदमा दर्ज करने का हुक्म दे। 6 जजेस के खत से पहले अदालती अमूर में मुदाखलत की कोई शिकायत नहीं मिली। चीफ जस्टिस काजी फायजीसा का तकरीब से खिताब। कहा, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जज मुझसे मिलने आए थे। जजेस के खत के बाद तमाम हाई कोर्ट से तजावीज़ तलब की हैं। तमाम हाई कोर्ट इस सिलसिले में ताउन कर रही हैं। चीफ जस्टिस ने कराची की तारीखी इमारतें बिल्डर्स को ना देने की तजवीज़ भी दे दी। कहा, कराची में बहुत सारी तारीखी इमारतें हैं, तारीखी इमारतों का तहफ़्फ़ुज़ बहुत ज़रूरी है। सिंध हाई कोर्ट से मेरी यादें वाबस्ता हैं। सुप्रीम कोर्ट का रेंजर्स हेडक्वार्टर समेत सरकारी और निजी इमारतों के बाहर रुकावटें हटाने का हुक्म। गवर्नर हाउस और सीएम हाउस के बाहर तजावुजात भी 3 दिन में ख़त्म करने का हुक्म दे दिया। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, पब्लिक पर हमले होते रहें और आप महफूज रहें। ये कहाँ का कानून है? अगर ज़्यादा डर लगता है तो कहीं छुप कर बैठ जाएं। अवाम की आज़ादाना नकलो हरकत में रुकावट डालने की इजाज़त नहीं देंगे। तिजोरी हाइट्स के मुतासरीन को मुआवजा अदायगी केस की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस ने पूछा, तिजोरी हाइट्स किसका है? वकील ने कहा, प्लाट गवर्नर की बीवी के नाम है। क्या करें, नोटिस गवर्नर हाउस भेजें? चीफ जस्टिस का आइंदा समाअत पर मालिक का नाम अदालत में पेश करने का हुक्म। दूसरी जानिब तर्जमान गवर्नर सिंध का कहना है कि गवर्नर सिंध या उनकी अहलिया का तिजोरी हाइट्स से कोई ताल्लुक नहीं। सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में गैर कानूनी तजावुजात केस की समाअत। अदालत में शोर पर चीफ जस्टिस पर हमने इस्तफसार किया, कितने नाला मुतासरीन हैं, पैसे किसने देने हैं? एडवोकेट जनरल ने जवाब दिया, तखमीने के लिए मामला पाकिस्तान इंजीनियरिंग कौंसिल को भेजा था। 6000 मुतासरीन को 4.2 अरब रुपए सिंध हुकूमत ने देने हैं। चीफ जस्टिस बोले, पाकिस्तान इंजीनियरिंग कौंसिल से इतना सा काम नहीं हो रहा है, पैसे सिंध हुकूमत नहीं अवाम ने देने हैं। जो प्लाट लेना चाहते हैं इनको प्लाट दे दें। अदालत की फहरिस्त में रह जाने वाले मुतासरीन को तर्जुमान कमिश्नर कराची से रजू करने की हदायत। अदालती अहकामात पर 2 माह में अमल दरामद का हुक्म भी दे दिया। गुलशन नाला पर तजावुजात ख़त्म कर दी। मुस्तकिल तजावुजात या गैर कानूनी इमारतों का मामला SPCA का है। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब की कराची रजिस्ट्री के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। कहा, अदालत में तजावुजात के हवाले से जवाबात पेश किए। शहर भर में तजावुजात के खिलाफ कार्रवाई एक मुस्तकिल अमल है। पुलिस और रेंजर्स की मदद से 150 गैर कानूनी हाइड्रेंट्स ख़त्म किए। साइफर का पब्लिक किया गया मतन कहाँ है? इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने FIA से डॉक्यूमेंट मांग लिए। साइफर केस में सजाओं के खिलाफ बानी PTI और शाह महमूद कुरैशी की अपीलों की समाअत। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने कहा, जो मतन पब्लिक किया गया वो कहाँ है? FIA प्रोसिक्यूटर ने साइफर गाइडलाइन के मुतालिक किताबचा पेश कर दिया। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने इस्तफसार किया, ये किताबचा आखिरी बार कब अपडेट हुआ? FIA प्रोसिक्यूटर ने बताया, आज़ादी से पहले की गाइडलाइंस हैं, मगर 1964 में कुछ तब्दीलियां हुई थीं। कौमी असम्बली में वज़रा की गैर मौजूदगी पर अपोजिशन का एहतजाज। अपोजिशन लीडर उमर अयूब बोले, हुकूमती बेंचों पर कोई नहीं बैठा, सवालों के जवाब कौन देगा? पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा खुर्शीद शाह का कौमी एयरलाइन की निजकारी पर एतराज़। पूछा, हुकूमत PIA की निजकारी क्यों कर रही है? अपोजिशन लीडर उमर अयूब बोले, हुकूमत वजाहत
दे दे तो हवाई अड्डे किसने गिरवी रखे। शाजिया मरी ने गंदम की फसल के हवाले से किसानों की मुश्किलात पर तवज्जो भी दिलाई। खान साहब का वाज़ेह पैगाम, कोई डील नहीं होगी। बानी पीटाई ने सऊदी अरब के मुतल्लिक बयान पर मेरी सरजनिश की। शेर अफजल मरवत की अडयाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू, कहा पीटाई में कोई फॉरवर्ड ब्लॉक नहीं है। पहले 8 फरवरी फिर 21 अप्रैल को हमारे मैंडेट पर शफून मारा गया। हामिद खान सेनेटर हैं, चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी नहीं बन सकते। दूसरी जानिब इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पंजाब पुलिस को शेर अफजल मरवत की गिरफ्तारी से रोक दिया। 10,000 जमानती मुचलकों के एवज 2 हफ्तों की हिफाजती जमानत मंजूर। वज़ीर आला सिंध की वफाकी वज़ीर तवानाई अवैस लगारी से मुलाकात। वज़ीर आला मुराद अली शाह ने कराची समेत सिंध भर में गैर एलानिया लोड शेडिंग का मामला उठा दिया। वज़ीर आला सिंध की जानिब से एस्कोर सेप्को की कारकर्दगी पर भी अदम इत्मीनान का इजहार, कहा गरीब अवाम लोड शेडिंग से परेशान है, अवाम को एस्कोर सेप्को की नाअहली पर नहीं छोड़ सकते। कौमी असम्बली में अपोजिशन समेत तमाम जमातों को अददी अक्सरियत के तनासुब से कमेटियों की सदारत देने का फैसला। मुस्लिम लीग नून को 13 जबकि पीपल्स पार्टी को 8 कमेटियों की सरबराही मिलेगी। तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता आज़ाद अरकान के हिस्से में 8 कमेटियों की सदारत आएगी। छोटी पार्लिमानी जमातों को कम तादाद की वजह से सरबराही नहीं मिलेगी। हतमी फैसले 1 हफ्ते कर लिए जाएंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का कच्चे के डाकुओं के खिलाफ पूरी कुव्वत से ऑपरेशन का हुक्म। पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज चूंह में इजलास से खिताब करते हुए वज़ीर आला मरियम नवाज ने कहा कच्चे के डाकुओं के लिए कोई रहम और नरमी नहीं, ऑपरेशन के लिए जदीद तरीन आलात और असलहा देंगे। पंजाब पुलिस की यूनिफॉर्म पहनकर खवातीन पासिंग आउट परेड में शिरकत, परेड का मुआयना और आला कारकर्दगी का मुजाहरा करने वालों में इनामात भी तकसीम किए। जोश खिताबत में नवाज शरीफ को 80 की दहाई में भी वज़ीर आज़म कह डाला। कमांडेंट साहब मुझे बता रहे थे कि ये जो पुलिस एकेडमी है ये 1980s में जब नवाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर थे, 1980s में जब नवाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर थे ये तब बनी थी। मैं ये ज़रूर उनको खराजे तहसीन नवाज शरीफ साहब को और शहबाज शरीफ साहब को पेश करना चाहूँगी। पूरे मुल्क में जहाँ तरक्की का कोई भी निशान आपको नज़र आएगा उस पर या नवाज शरीफ का नाम होगा या शहबाज शरीफ का। वफाकी दारुल हुकूमत में नानोटी की कीमतों में कमी का नोटिफिकेशन मुअत्तल। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ज़िले इंतज़ामिया का नोटिफिकेशन मुअत्तल कर दिया। ज़िले हुकूमत के नुमाइंदे बैरिस्टर अली एजाज गिलानी ने कहा यहाँ आटा महंगा है, किराए भी ज़्यादा हैं, मुतल्लिका ऑफिसर मौजूद नहीं, मुनासिब वक्त दे दें। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने कहा तंदूर वालों से पूछा आटा कितने का आ रहा है, लोगों को खुश करने के लिए ऑर्डर जारी कर दिया गया है। फरीकैन से तफसीली जवाब तलब समाज 6 मई तक मुलतवी कर दी गई। ईडीएम में शामिल होने वाली सियासी जमातों को इलेक्शन में नवाज दिया गया। धांधली के खिलाफ अदालत से रजू करेंगे। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का तकरीब से खिताब, कहा इस इलेक्शन में तो शिकायत की हद ही हो गई। फार्म 47 चीख चीख कर कह रहा है हमें अवामी राय नहीं चाहिए। ज़मीनी इलेक्शन में तो फार्म 45 भी अपनी मर्जी से बनाए गए। मुल्क को बहरान से दो चार करने वाली जमातें कौम से मुआफ़ी मांगे। सुप्रीम कोर्ट ने स्पीकर बलोचिस्तान असम्बली अब्दुल खालिक अचकजई को बहाल कर दिया। इलेक्शन कमीशन का फैसला कलअदम करार। PB 51 चमन के 12 पोलिंग स्टेशन पर दोबारा पोलिंग का हुक्म भी कल अदम करार दे दिया गया। अदालत ने तमाम उम्मीदवारों की रजामंदी से मामला दोबारा इलेक्शन कमीशन को भिजवा दिया। इलेक्शन कमीशन को 10 रोज़ में फैसला करने का हुक्म। जस्टिस मोहम्मद अली मसहर ने रिमार्क्स दिए अगर इलेक्शन कमीशन अपना काम कर लेता तो लोगों को अदालत ना आना पड़ता। के लिए तमाम सूबों के साथ मिलकर सुबह
केपी सूबा सिंध और बलूचिस्तान के साथ मिलकर इसका कला कमा करना इतना ज़रूरी है जितना कि मईशत को दोबारा ज़िंदा करना, क्योंकि अगर स्मगलिंग का ख़ात्मा नहीं होगा तो हमारी मईशत मजबूत नहीं हो सकती। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ स्मगलरों से मुकाबला करते हुए शहीद होने वाले कस्टम एहलकार के घर पहुंच गए। एबटाबाद में शहीद कस्टम्स ऑफिसर के अहल खाना से इज़हार ताज़ियत कहा। शहीद कस्टम इंस्पेक्टर कौम के हीरो हैं। शहीद के वालिद के सब्र पर पूरी कौम सलाम पेश करती है। स्मगलिंग का खात्मा होने तक मईशत मजबूत नहीं हो सकती। हमारी हुकूमत स्मगलिंग के खात्मे के लिए पूरी तरह यकसू।